तो ध्यान दो, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज पढ़ेंगे एलपीजी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एलपीजी। एलपीजी मतलब वो गैस वाला एलपीजी नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये अलग एलपीजी है, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला एलपीजी है। इसको एनईपी भी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आज का टॉपिक यही रहेगा। देखो, सीएचएसई बिजनेस स्टडीज का बुक में जो है वो तो हम पढ़ेंगे, वो एलपीजी के बारे में हम पढ़ेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन वो एलपीजी क्यों आया, ये हिस्ट्री ऑफ एलपीजी क्या है, एलपीजी लाने का जरूरत क्यों पड़ा, एलपीजी आया तो इकोनॉमी में क्या बदलाव हुआ, उसके बारे में कोई नहीं बताता है, जो कि मैं आज तुम्हें बताऊंगा। पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एलपीजी, पार्ट 1 होगा। उसके बाद पढ़ेंगे एलपीजी। एलपीजी मतलब समझ रहे हो? तो गैस को हटा दो, साइंस का कॉन्सेप्ट भूल जाओ, अभी कॉमर्स का कॉन्सेप्ट अंदर डालो, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 कहते हैं। समझ में आया? इसका हिस्ट्री जानेंगे। देखो, हमारा इंडिया कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 हम लोग आजाद हुए थे। हम कोलोनाइज कैसे हुए थे? आजाद तो इस टाइम हुए थे, लेकिन कोलोनाइज कैसे हुए थे? ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी बना के इंडिया में आया, उसके आड़ में हमें कंट्रोल कर दिया। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? पहले कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद कंपनी धीरे 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 एक्सपैंड करके वो कोलोनाइज कर दिया पूरे इंडिया को। और जानते हो कितना लूटपाट हुआ, कितना मसरी हुआ, बहुत पूरा इंडिया का इकोनॉमी को पूरा जमीन के अंदर गाड़ के छोड़ के चले गए। कौन? ब्रिटिशर्स। तो 1947 15 अगस्त को हमारा इंडिया आजाद हुआ। उस टाइम जो सरकार बना वो क्या सोचा, पहले तो फॉरेन कंपनी आया था, क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। फिर भी फॉरेन कंपनी आएगा बिजनेस करने के लिए, फिर कंट्रोल कर देगा तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसीलिए बाहरी कंपनी को इंडिया में उस टाइम उस सरकार अलाउ नहीं किया। समझ में आया? इंडिया सरकार क्या किया, खुद का कंपनी बनाएंगे और खुद हम क्या करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे। उस टाइम इंडिया का इकोनॉमिक लगभग क्लोज इकोनॉमिक था। मैं क्या बोल रहा हूँ, लगभग क्लोज इकोनॉमी, ऐसा नहीं कि पूरा क्लोज इकोनॉमी। एक होता है ओपन इकोनॉमी, दूसरा होता है क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी किसको बोलते हैं? हम अगर बाहरी देश के साथ व्यापार करेंगे तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी किसको बोलते हैं? हम बाहरी देश के साथ व्यापार ना करके खुद के देश का रिसोर्सेस पे निर्भर होकर चलेंगे तो उसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। तो 1947 में इंडिया लगभग क्लोज इकोनॉमी था। ऐसा नहीं कि पूरा क्लोज था, कुछ कुछ सामान बाहर से आता था, तेल वेल ये सब वगैरह, पेट्रोलियम। तो फॉरेन कंपनी को इंडिया में नहीं अलाउ किया गया। क्यों नहीं अलाउ किया गया? क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से कंपनी बना था, बाद में क्या किया, इंडिया का इंडिपेंडेंस छीन लिया। तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या किया, नहीं हम लोग बाहर का कंपनी को क्या करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, इंडिया में ही कंपनी बनाएंगे। उस टाइम इंडिया का कंडीशन बहुत ही खराब था, बहुत ही गरीब कंट्री था, बहुत ही गरीब था उस टाइम। बहुत खाने पीने का पैसा नहीं था, इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था कि ज्यादा तेजी से हम क्या बना सकें, इंडस्ट्री बना सकें, कारखाना डाल सकें। इंडस्ट्री बनता था लेकिन बहुत कम बनता था, ठीक है। क्यों? ये ब्रिटिशर्स की एक्सप्लोइटेशन की वजह से इंडिया का हालत ऐसा हो गया था। तो जो भी कंपनी बनाता था, कौन बनाता था? सरकार बनाता था। पब्लिक सेक्टर कंपनी बनता था, सरकार ने कंपनी बनाता था। सरकार जैसे शुगर मिल हो गया, स्टील फैक्ट्री हो गया, आयरन फैक्ट्री हो गया, ये सब कौन बनाता था? सरकार। समझ में आया? लेकिन सरकार के पास भी तो पैसा नहीं था। था क्या उस टाइम? तो सारा पैसा ब्रिटिशर्स लोग क्या लूट के चले गए थे। तो सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो क्या करे, इंडस्ट्री बनाए, बिजनेस को बढ़ावा दे। धीरे धीरे बन रहा था, इतना धीरे धीरे बन रहा था कि हमारा इकोनॉमिक का कंडीशन बहुत ही स्लो हो गया। बाकी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन और हमारा कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन के भीतर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गया। क्यों? क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे थे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। पैसा नहीं था, सब लोग मतलब सब लोग नहीं, ब्रिटिशर्स क्या किए थे, सब पैसा वैसा लेके भागे थे, एक्सप्लोर किए थे। उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। प्राइवेट सेक्टर का था, कुछ कुछ इंडस्ट्री था, लेकिन इतना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। उस टाइम पे बहुत ज्यादा करप्शन था, बहुत ज्यादा लाइसेंस सिस्टम था, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होते थे एक कंपनी बनाने में।
कंपनी तो छोड़ दो, एक टेलीफोन लैंडलाइन कनेक्शन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आता था उस टाइम। गैस कनेक्शन लेने में बहुत भागा दौड़ी करना पड़ता था। अभी कंपनी बनाने में कितना भागा दौड़ी करना पड़ता था तुम जानते हो। तो उस टाइम उस एरा को क्या बोलते थे? लाइसेंस राज। क्या राज बोलते थे? लाइसेंस राज। समझ में आया? तो उस टाइम क्या हुआ था ना, इंडिया में कोका कोला कंपनी, आईबीएम कंपनी, दो कंपनी थे, वो भी भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि सरकार ने बाहरी कंपनी को बढ़ावा देना बंद कर दिया, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन पूरा स्ट्रिक्ट बना दिया, इसलिए कोका कोला, आईबीएम भी क्या हुए? भाग गए। समझ में आया? और क्यों इंडियन इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ? 1985 में इंडिया का सबसे बड़ा सपोर्टर उस टाइम रसिया था, यूएसएसआर। उस टाइम रसिया का नाम यूएसएसआर था। फिर बाद में क्या हुआ? गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब सिविल वार, अमेरिका को तोड़ के रसिया बना दिया, 14-15 कंट्री में टूट गया रसिया। तो रसिया का सपोर्ट थोड़ा हट गया इंडिया से, क्योंकि खुद का घर में प्रॉब्लम चला, फिर इंडिया को कैसे सपोर्ट करेगा रसिया? तो रसिया ने थोड़ा कम सपोर्ट किया, और उस टाइम हमारा एक लौता ही दोस्त था रसिया। ठीक है। कुछ दिन बाद क्या हुआ? गल्फ वार हुआ। क्या हुआ? गल्फ वार, जो अभी चल रहा है ईरान इराक, उस साइड को बोलते हैं गल्फ वार। क्या हुआ? गल्फ वार हुआ। तो गल्फ वार हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ? गल्फ वार होने की वजह से पेट्रोलियम, डीजल, ये सब का प्राइस बहुत बढ़ गया। समझ में आया? तो प्राइस जब बढ़ जाता है तो इकोनॉमी को तो असर होता है। तो इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर हुआ। उस टाइम 2500 करोड़ था हमारे पास क्या? इंपोर्ट कराने का पैसा। समझ में आया? गल्फ वार हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 1990 आया। 1990 में जनता पार्टी का सरकार था। किसका सरकार था? जनता पार्टी। एक बहुत ही माइनर पार्टी था। माइनर पार्टी मतलब बहुत छोटा पार्टी था। गठबंधन से वो सरकार बनाए थे। जनता पार्टी में कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल थे जनता पार्टी में। ठीक है। उस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत खराब हालत में था, इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हालत में था। तो वो मनमोहन सिंह को बुलाए और बोले कि जाओ आईएमएफ में क्या करो? लोन लेकर आओ। आईएमएफ जानते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में तुम लोन लेकर आओ हमारे देश के लिए, हमारा देश चलेगा आगे। ये मनमोहन सिंह और कुछ जन गए आईएमएफ। जब लोन मांग रहे थे उस टाइम 2-3 दिन का दौरा होता है कि नहीं होता है? ऐसा तो ना जाओ थोड़ा लोन दीजिए हम लोग चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा प्रोसीजर होता है, 3-4 दिन लगता है लोन वोन लेकर आने में। तो मनमोहन सिंह जब लोन लेने गए आईएमएफ, तो कांग्रेस ने क्या किया? जनता पार्टी से अपना सपोर्ट हटा दिया, तो सरकार गिर जाएगा। हाँ या ना? जैसे कि तुम और मैं दो जन मिल के सरकार बनाए, मेरा 4 एमएलए है, तुम्हारा 6 एमएलए है। मैं क्या करूंगा? मेरा सपोर्ट हटा दूंगा तो मेरा 4 एमएलए तो चले जाएंगे, तो सरकार बनेगा? नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। तो जनता पार्टी उस टाइम क्या हुआ? कोलैप्स हो गया। क्या हुआ? कोलैप्स हो गया। क्यों? कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस अपना हटा दिया सपोर्ट। और कांग्रेस में उस टाइम हेड थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी क्या किए? खुद का इलेक्शन मतलब प्रचार इलेक्शन का प्रचार करने में व्यस्त थे। ठीक है। तो आईएमएफ ने क्या बोला जानते हो? तुम्हारा तो इंडिया में सरकार गिर गया है, हम किसको पैसा दे? तुम्हें पैसा दे कि तुम्हारे सरकार को पैसा दे? और आईएमएफ भगा दिया। किसको? देखो, जब तुम किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हो आईएमएफ लोन मांगने, तो सरकार को ना पैसा देंगे? सरकार को भरोसा करके ना पैसा देंगे? अभी सरकार ही नहीं है तो पैसा किसको देंगे? तो उस टाइम आईएमएफ ने भगा दिया कि अपना पहले पॉलिटिकल क्राइसिस से पहले उभर जाओ, उसके बाद पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ बोले थे, मुझे इतना पता नहीं। तो मनमोहन सिंह चले आए आईएमएफ से। अभी मनमोहन सिंह आए, सरकार तो गिर गया है। अभी री इलेक्शन हुआ, एक बार इलेक्शन हुआ, राजीव गांधी कैंपेन कर रहे थे, बहुत लोग कैंपेन कर रहे थे। तो उस टाइम क्या हुआ? राजीव गांधी जब कैंपेन कर रहे थे केरल में 1991 में उसको वो फूलमाला से उड़ा दिया। जानते हो ना ये सब? फूलमाला पहना के एक लेडीज ने उड़ा दिया। तो इंडिया का इकोनॉमिक क्राइसिस तो था, फिर पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो गया। इकोनॉमिक कंडीशन तो खराब था, पॉलिटिकल कंडीशन भी खराब हो गया। जो मुख्य कैंडिडेट थे कौन? राजीव गांधी, उनको ही उड़ा दिए। तो फिर इलेक्शन हुआ उस 1991 में, राजीव गांधी का तो डेथ हो गया, फिर इलेक्शन हुआ और पीवी नरसिम्हा राव का सरकार बना, वो भी कांग्रेस का गठबंधन से। समझ में आया? पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह से मिले और मनमोहन सिंह और उनके टीम से मिले।
और बोले कि न्यूज में जितना दिखा रहा है क्या उतना खराब परिस्थिति है क्या हमारा इंडिया का? तो मनमोहन सिंह जी ने क्या बोले जानते हो? उससे भी ज्यादा खराब है सर। समझ में आया? उससे भी ज्यादा खराब है। आप जो न्यूज में देख रहे हो तो कम दिखा जा रहा है, लोगों पैनिक ना हो, लोगों ज्यादा भागा दौड़ी ना करे, उससे भी खराब सिचुएशन है हमारा इंडिया का। उस टाइम ना इंडिया के पास 3 हफ्ता मतलब 15 से 21 दिन का पैसा था। समझ में आया? अगर 15 से 21 दिन में अगर कुछ व्यवस्था नहीं करते तो पूरा इंडिया का हो जाता। तो इंडिया के पास 3 हफ्ता का पैसा था। अगर 3 हफ्ता के बाद पैसा का जुगाड़ नहीं होता तो इंडिया का हालत आज पाकिस्तान की तरह होता। उस टाइम भूखे मर जाते। पैसा नहीं है तो खरीदोगे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एनर्जी है, जैसे कि फ्यूल है। वो नहीं होगा हमारे पास तो ट्रक व्रक कैसे जाएगा सामान वामान लेकर? तो पैसा नहीं था। तो उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को बोले कि आप तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो, आरबीआई के एक्स गवर्नर हो, आपको तो बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स के बारे में पता होगा, तो आप जैसे भी करके इस सिचुएशन से इंडिया को बाहर लाइए। ठीक है, मनमोहन सिंह ने क्या किया? इंडिया का 47 टन सोना, सोना का बिस्किट नहीं होता है रिजर्व रखते हैं जो गवर्नमेंट रिजर्व रखता है, 47 टन सोना का बिस्किट एयरलिफ्ट करके बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रख दी। गिरवी मतलब जानते हो ना क्या बोलते हैं उड़िया में? गहना टाइप का। गिरवी हिंदी में गिरवी, उड़िया में गहना बोलते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रख के वहां से पैसा लाए और इंडिया का इकोनॉमिक को सुधारे। ध्यान दो, जब बैंक ऑफ इंग्लैंड सरकार को पैसा दे रहा था, मतलब मनमोहन सिंह को पैसा दे रहा था, मतलब सरकार को ही पैसा दे रहा था, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड कुछ कंडीशन रखा कि तुम विदेशी कंपनी को अपने देश में अलाउ करो। समझ में आया? लाइसेंस राज को हटाओ, पब्लिक सेक्टर कंपनी को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दो, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दो। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा था कि आईएमएफ ने कहा था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन रखा गया, कंडीशन की तौर पे पैसा दिया गया। ऐसा नहीं कि सोना दिए और पैसा मिल गया, कुछ कंडीशन हमें थोप दिया गया और उस कंडीशन को फॉलो करके एलपीजी क्या हुआ? निर्माण हुआ, एलपीजी का शुरुआत हुआ, जिसका मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या फिर इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 बोलते हैं। उस टाइम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ था। मनमोहन सिंह क्या किए? रुपये का वैल्यू 20% से गिरा दिए। जितना तो था, मतलब मान लो 100 रुपया था, 100 रुपया से फिर 20% 80 रुपया पे लागे। क्यों? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। क्या करने के लिए? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए रुपये का वैल्यू गिरा दिए। समझ में आया? एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा? इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे उभरेगा। तो उस टाइम क्या बोल रहे थे बाकी पॉलिटिकल पार्टी जानते हो? ये सरकार पगला गया है, ये पूरा और खराब करेगा इकोनॉमी को, ऐसे बोल रहे थे। आज तो 2-3 पैसा मतलब ऊपर नीचे होता है तो बहुत ज्यादा चिल्ला चुरली होता है, यहाँ तो 20-20% कम कर दिया गया। तो इस तरीके से एलपीजी हमारे इंडिया में आया। इन एलपीजी या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे बड़ा योगदान किसका था? मनमोहन सिंह का। और उस टाइम से इंडिया का इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो किया। समझ में आया? 2014 तक। अभी 2014 की बात तो जानते हो तुम लोग, इंडिया का इकोनॉमिक जय श्री राम के भरोसे चल रहा है कि नहीं? राम के भरोसे चल रहा है। तो बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ था, बाहरी निवेश आया, लाइसेंस राज को खत्म किए, थोड़ा लिबरल हुए। लिबरल मतलब जानते हो? लिबरल मतलब थोड़ा छूट मिला लाइसेंस सिस्टम में, प्राइवेट कंपनियों को। लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंस में छूट मिलना, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनी को थोड़ा बढ़ावा देना। जानते हो पब्लिक कंपनी का हालत क्या है? पब्लिक कंपनी किस कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट तो जानते हो, गवर्नमेंट उस टाइम पे बहुत करप्शन था। जितना पैसा पब्लिक कंपनी के पास आता था तुरंत नल के थ्रू पॉलिटिशियन के पेट में आता था। इसीलिए तो पॉलिटिशियन का पेट बहुत बड़ा होता है, प्राय पॉलिटिशियन का, देखना ना, क्योंकि पैसा खा खा के उनका गर्भवती हो जाते हैं, मतलब मनी गर्भवती है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी से इंटीग्रेट किए, मिलाए। बाहरी देश से हमारा लेन देन, मतलब हमारा बिजनेस ज्यादा हुआ। समझ में आया? तो एलपीजी आने का प्राइमरी पर्पस क्या था? इंडियन इकोनॉमी को ओपन, कॉम्पिटिटिव और ग्लोबल बनाने के लिए ही एलपीजी आया था। समझ में आया? तो ये था हिस्ट्री ऑफ एलपीजी। क्या था हिस्ट्री ऑफ एलपीजी? कल हम पढ़ेंगे एलपीजी के बारे में, कल थोड़ा लंबा क्लास चलेगा। तो समझ में आया?
तुम्हारे बुक में खाली एलपीजी के बारे में दिया है, तुम्हारे बुक में जो दिया है खाली एलपीजी के बारे में दिया है, एलपीजी का हिस्ट्री के बारे में मैं आज बताया। ये अगर ठीक से समझे तो वो उसको भी ठीक से समझोगे। समझ में आया? तो आज इतना पढ़ते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। समझ में आया?